वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो था, वो है, वो आने वाला है। वो जीवन की रोटी है, वो जीवन का जल है, वही पुनरुत्थान और जीवन है। वो मर गया था लेकिन अब वो युगानुयुग जिंदा है। क्या हम ऐसे यीशु के लिए एक जोरदार ताली बजा सकते हैं? क्या आपको लगता है जीसस ये इतनी छोटी सी तालियां डिजर्व करता है? थैंक यू। वाओ, ये मेरा विश्वास है कि प्रभु इंदौर से प्यार करता है। आमीन। एक बार फिर से मैं खुदा का शुक्र करता हूं आज की शाम के लिए। मैं धन्यवादी हूं मसीह मंदिर संत पॉल कलीसिया के लिए, और मैं धन्यवादी हूं उन सारे मेरे सीनियर पास्टर्स के लिए जो यहां पर हैं इस समय। आपकी उपस्थिति हमारे लिए आशीष है। थैंक यू फॉर कमिंग। और आप सबों के लिए भी धन्यवाद, आप मुझे 2 घंटे सहने के लिए आए हैं। थैंक यू सो मच। आज के वचन को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। कि आज के वचन पे बड़ा ध्यान दें। क्या मेरा एक मैसेज अपने पास वाले को पास कर सकते हैं आप? मैं दूं? बोलेंगे बाजू वाले को? थोड़े गट्स हैं बोलने के। उनको बोलिए आप बहुत कुछ जानते होंगे लेकिन आप सब कुछ नहीं जानते। हाँ, इस दुनिया में वही व्यक्ति किसी से कुछ नहीं सीख सकता जिसका ये ईमान है, मुझे मत सिखाओ, मुझे सब पता है। मैं अपनी कलीसिया में ऐसे लोगों को फरीसी कहता हूं। क्या कहता हूं? हाँ बोलिए, फरीसी। फरीसी कोई बुरा वर्ड नहीं है। फरीसियों का मतलब होता है वो लोग जिनके पास बहुत ज्ञान है पर प्रेम की एक बूंद नहीं है। राइट? आपका सामना हुआ है ऐसों से? मेरा रोज होता है। सो आप कभी ऐसे न बने। ओके? बी लाइक जीसस। हमें अपने प्रभु के लिए बनना है, हमें अपने प्रभु की तरह बनना है, हमें फरीसियों की तरह न बनना है। हमें हमेशा एक लर्निंग की स्पिरिट में बैठना है। मैं आपसे वादा करता हूं, जिस दिन आप मीटिंग लेंगे कोई, मैं नीचे बैठ के एक नोटबुक लेके बैठूंगा आपके सामने, और जो कुछ आप प्रीच करेंगे मैं लिखूंगा उससे। मैंने अपनी जिंदगी में कभी लर्न करना बंद नहीं किया है और ना मैं कभी करूंगा। आप भी ना करें। आमीन। चलिए, हम आज के वर्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे 5 मिनट बात करना चाहता हूं। उसके बाद आई विल शेयर गॉड्स वर्ड विथ यू। उसके बाद मैं खुदावन के कलाम को आपके साथ बांटूंगा। बड़े ध्यान से सुने। प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया है, प्रभु ने आपको सब कुछ दिया है। आज से बहुत साल पहले
मुझे परमेश्वर ने एक बात कही थी, मैं उसे कभी नहीं भूला। मुझे प्रभु ने कहा था तुझे जो चाहिए मैं तुझे दूंगा, लेकिन एक शर्त है, उस शर्त को पूरी कर, मैं तुझे दे दूंगा। तब मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु शर्त क्या है? और खुदा ने मुझे कहा शर्त यह है, तुझे जो भी कुछ दूं वो तुझे फ्री में लेना है। किस में लेना है? फ्री में लेना है। मैंने ये बहुत साल पहले सुना था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि परमेश्वर कहना क्या चाहता है। एक सच्ची आशीष जो मैंने मसीह में पाई है वो ये है, मैं परमेश्वर को सुन पाता हूं। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लाइफ में, और मैं हमेशा इसमें बना रहना चाहता हूं कि मैं खुदा से सुन पाऊं हर दिन अपनी जिंदगी के लिए। जानते हो फ्री में लेने का अर्थ क्या होता है? फ्री में अर्थ लेने का है, जब भी परमेश्वर कुछ करे तो मेहरबानी करके ये न कहें कि मैंने लंबी प्रार्थना की थी इसलिए मिला, मैंने 40 दिन उपवास किया था इससे मिला। वो पास्टर सूरज प्रेमानी है ना, बॉम्बे वाला, हाँ वो आया था, उसकी मीटिंग में मिला। हमेशा याद रखें, परमेश्वर जो कुछ दे मात्र अंत में यही कहना, न प्रार्थना से, न लंबी बाइबल स्टडी से, और ना ही पास्टर के हाथ रखने से, मुझे जो कुछ मिला उसकी दया से मिला है। लेकिन जब आप कहते हो ना 40 दिन की फास्टिंग, ये वो वगैरह वगैरह एडिट, तब जानते हो आप प्रभु को क्या बोलते हो? मुझे दया से नहीं मिला है, मैंने परचेस किया है। इट्स अ प्राइड। कभी ये न कहें। बहुत बार परमेश्वर हमें बहुत कुछ देता है, पर जानते हो आज वो आपसे कुछ मांगेगा। देंगे? सब कोई दे सकता है, खुदा कभी भी ऐसी चीज नहीं मांगेगा आपसे जो आपके पास न हो। ये याद रखिएगा। लोग मांग सकते हैं आपसे, परमेश्वर आपको आपके बारे में जानता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब यीशु मार्था और मरियम से मिलने उनके घर गया, मार्था कुछ काम कर रही थी, लेकिन मरियम उसके पैरों पे बैठी थी। मार्था जीसस के लिए शायद कुछ कुक कर रही होगी, पर आप जानते हो रियल थिंग उसे मरियम दे रही थी। यू नो व्हाट? अटेंशन। आप जानते हो कई बार परमेश्वर आपसे सिर्फ क्या चाहता है? अटेंशन, फोकस। इस हॉल में सबसे आसान जानते क्या है? पैसा देना। जानते हो डिफिकल्ट क्या है? अटेंशन देना। A.W. टोजर ने कहा परमेश्वर को तुम्हारे दिल नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे दिल तो 10 जगहों पे बटे हुए हैं आज। आधा अंकल के पास है, आधा आंटी के पास है, आधा मम्मी के पास है, आधा काका के पास है, आधा चाची के पास है, किसी किसी का तो गर्लफ्रेंड के पास भी है। कहां से लाओगे आप दिल अपना? इतना 10 जगहों पे बांट के रखा है। अंकल A.W. टोजर ने कहा खुदा को तुम्हारा दिल नहीं, खुदा को तुम्हारे विचार चाहिए। He don't want your heart. Give your thoughts to Jesus. You know, sometimes परमेश्वर क्या चाहता है आपसे? सिर्फ एक चीज, अटेंशन। उस पर ध्यान दिया जाए, उस पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इसीलिए जब भी मैं खुदा के साथ बैठता हूं, मैं हमेशा अपने मोबाइल को ऑफ कर देता हूं, बिकॉज मैं जानता हूं कि अगर मेरे मन में कुछ चल रहा है तो मैं अकेला नहीं हूं, कुछ चीजों को साथ में लेके बैठा हूं। यही कारण है
आज विजिटेशंस बंद हो चुकी हैं। हार्डली लाखों में 2-4 लोग मिलते हैं जो कहते हैं हमने यीशु को देखा, हमारा प्रभु के साथ एनकाउंटर हुआ, क्योंकि कीमत चुकाना बंद हो चुका है। क्योंकि उसने कभी नहीं कहा तुम मुझे ढूंढोगे तुम मुझे पाओगे। उसने कहा जब तुम अपने पूरे हृदय से मुझे ढूंढोगे तब मैं तुम्हें मिलूंगा। दैट्स अ प्राइस। इसीलिए आज आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब खुदा के साथ बैठते हैं, अपना समय परमेश्वर को देते हैं, दे नेवर एक्सपीरियंस व्हाट द अपोस्टल एक्सपीरियंसेस। वे उसको अनुभव नहीं कर पाते जो उन्होंने पहले माले पर उस पेंटिकॉस्ट के दिनों में किया था। कैसे पवित्र आत्मा पहली बार परमेश्वर के राज्य को उनके अंदर ले आया था। सो मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं 2 मिनट में आज के वचन की शुरुआत करूंगा। मेरा वचन कोई लंबा नहीं है आज, मुझे लगता है ये जल्दी खत्म हो जाएगा। इफ गॉड विलिंग हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं, आज के वचन पर ध्यान केंद्रित करें। मैं आपको सच कहता हूं, इन सभाओं को अरेंज करने में बहुत मेहनत, बहुत पैसा, बहुत सारी चीजें लगती हैं। आप यहां पर आके बैठे हैं, आई अप्रिशिएट योर प्रेजेंस, बट यहां पर बहुत मेहनत की गई है सिर्फ एक वजह से कि आज इंदौर को खुदा का कलाम मिल पाए। सो जितने भी लोग आगे पीछे बैठे हैं, बच्चों की वजह से डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई मत होइएगा। आपका फोन आप ऑफ कर दीजिए प्लीज कुछ समय के लिए। और आपसे एक विनती है, मानेंगे मेरी बात? अगर आपके बाजू वाला फोन यूज कर रहा है ना चलती हुई सभा में, तो उनको स्ट्रिक्टली बोलना प्लीज बंद करिए। करेंगे इतना? भैया उसको बुरा लगता है, उसको लगने दो बुरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें हर्ट होता है, उन्हें हार्ट में, लंग्स में, किडनियों में, जहां भी हर्ट होता है चलेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन बोलना जरूर, ठीक है? और एक और अनाउंसमेंट, ठीक है? मैं जानता हूं बहुत से लोग जो खुदा के कलाम को जानते हैं वो मेरे साथ सहमत होंगे। अगर आपको चिट चैट करनी है, मैं आई नो इस चर्च के कितने दरवाजे हैं, 1 2 3, कितने हैं? एक ही है, 2 है? 2 हैं, एक खुद ही चुन लो। ओके, अगर आपको यहां पर बैठ के किसी से बातचीत करनी है तो अच्छा होगा। 2 दरवाजे हैं, आप एक खुद ही चुन लो, आप घर चले जाओ। बेचारे बहुत लोग खड़े हैं, वो बैठ जाएंगे आपकी जगह पे, किसी का भला करके जाओ। बोलो यीशु मसीह की। हम विश्वास करते हैं आज की सभा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मुझे ऐसी सूचनाएं देनी पड़ रही हैं। ओके, मैंने कल भी कहा, मैं आज भी कहना चाहता हूं, हम एक ऐसी जनरेशन बने जो परमेश्वर के वचन को आदर दे। राइट? चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज प्रभु मरियम की तरह आपसे मात्र अटेंशन चाहता है, नथिंग एल्स। मैं चाहता हूं आज हम सभी अपनी अपनी पवित्र शास्त्र को खोलेंगे। प्लीज ओपन विथ मी 1 पीटर, पहला पत्रस और उसका 4था अध्याय। One Peter chapter 4. Please open with me the letter of 1 Peter chapter 4. हम सब पत्रियां निकालेंगे, पहला पत्रस और उसका 4था अध्याय, 4था बाब। क्या आप सबने खोल लिया? ओके, मैं पहले पढ़ता हूं, उसके बाद हम 3 गिनने के बाद एक साथ पढ़ेंगे। आई एम रीडिंग फ्रॉम माई हिंदी बाइबल 4 वर्सेस 7। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर व्यक्ति अपनी अपनी बाइबल में से इस कलाम को पढ़े। 1 2 3।
एक बार फिर से। ओके, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। मैं कभी बाइबल को बीच बीच में से नहीं पढ़ता, नेवर। क्योंकि बाइबल के संदर्भ, बाइबल की खूबसूरती उसके कॉन्टेक्स्ट को देखने से मिलती है। अब ऐसे बहुत सारे लोग देखते होंगे, पहली बात तो ये, बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते ही नहीं है। मैं आपके लिए एक वर्ड कहना चाहता हूं सर, आप कोमा में हैं। कहां हैं आप? बोलिए कोमा। जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते, आई वॉन्ट टू टेल यू, यू आर इन कोमा। या ट्रू। अब मैं उनकी बात कर रहा हूं, आपको स्टडी करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो एटलीस्ट यू शुड स्टार्ट फ्रॉम टुडे। When you are not reading Bible, you should not feel guilty, but you should feel hungry. अगर आप प्रभु का वचन नहीं पढ़ते हो तो इससे आपको गिल्ट नहीं होनी चाहिए, आपको उसकी भूख होनी चाहिए। मैं हर दिन बाइबल पढ़ता हूं। आई एम रीडिंग माई बाइबल फ्रॉम लास्ट 17 ईयर्स। आज भी 17 साल से मुझे बहुत सारे ऐसे पद हैं बाइबल में जो मुझे नहीं समझ आते। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि प्रभु आप मुझे बताएं। मैं बड़ा नहीं हूं प्रभु कि मैं खुद अपना दिमाग लगाऊंगा। मैं आपकी संतान हूं, मैं छोटा हूं, मैं पिता से ही पूछूंगा, प्लीज आप मुझे बताएं। और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप बाइबल के कोई भी पैसेज को न समझ के उससे बात करेंगे ना, मुझे समझा, याद रखना, जिसने 2022 साल पहले चेलों को सिखाया वो आज की जनरेशन को भी सिखाना जानता है। आमीन। अब बड़े ध्यान से सुने, मैं कभी बाइबल को बीच बीच में से नहीं पढ़ता। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे इन दिनों में जो वचनों का सही गलत अर्थ समझे बिना कुछ भी बोलते रहते हैं। यह मैंने देखा है। एक दिन मैं एक चर्च में था, बड़ी दिलचस्प बात है। एक दिन मैं एक चर्च में था तो मेरे साथ एक प्रचारक भाई खड़े थे। तो एक बहन आई, उन्होंने कहा ब्रदर हमारे पास 2 BHK है, 2 रूम, एक किचन वगैरह है, आप प्रार्थना कीजिए हमें 3 BHK मिले। तो इस पास्टर जी ने, जो मेरे बाजू में खड़े थे, प्रचारक भाई ने, एक्चुअली वो पास्टर नहीं थे, प्रचारक थे, तो उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु आपका वचन कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। और मैंने ये वर्ड सुना, और जब मीटिंग पूरी हुई तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भैया मुझे 2 मिनट आपके मिल सकते हैं क्या? बोला हाँ हाँ क्यों नहीं। मैंने कहा जरा अंदर चलेंगे, कमरे में थोड़ी बातचीत करनी है। बोला हाँ चलो। मैंने कहा वो बहन आई अपने फ्लैट के लिए दुआ करवाने के लिए, आपने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है, राइट? हाँ हाँ मैंने ऐसा ही कहा। मैंने कहा आप मुझे बता सकते हैं ये बाइबल में कहां लिखा है? उन्होंने कहा ये लिखा है ना जब यीशु धनवान से मिलता है उस समय। मैंने कहा आइए। मैंने उनको न डांटा, मैं कभी नहीं डांटता ऐसे, न मैंने उनको कोई कंडेम किया। मैंने कहा ब्रदर आई अप्रिशिएट योर मिनिस्ट्री, बट आप है ना वर्ड को गलत कोट कर रहे हो। कैसे? आप जानते हो यीशु ने ये वर्ड कब कहा? एक्चुअली एक धनवान यीशु से मिला, उससे प्रभु से कहा प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तब प्रभु ने उससे कहा तू सारी आज्ञाओं को मान। उसने कहा ये तो मैं बचपन से ही मानता आया हूं। प्रभु ने उससे कहा तुझ में घटी है, और घटी ये है कि तुझे तेरा जो अटैचमेंट है, तेरा जो भरोसा है ना, वो तेरे पैसों पर है। तू एक काम कर, अपना सब कुछ बेच दे, गरीबों को दे दे, और मेरे पीछे चल, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। जैसे यीशु ने ये बात कही,
लिखा है वो निराश हो गया और चला गया। तब यीशु ने कहा, सुई का ऊंट के नाके में से होना सहज है, आसान है, लेकिन धनवानों का परमेश्वर के राज्य में आना कठिन है। यह बात पतरस से सुन ली थी। तब पतरस आके उससे कहता है, हम तो सब कुछ छोड़ के आए हैं, हमें क्या मिलेगा? है ना, स्वार्थियों का पहला सवाल यही होता है, मुझे क्या मिलेगा? तब जानते हो यीशु ने क्या कहा? जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। क्यों? आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, यीशु ने यह वचन एक व्यक्ति के उद्धार के विषय में कहा था कि भले ये नहीं बचना चाहते ना, लेकिन परमेश्वर इन्हें बचा सकता है। जो वचन उद्धार के बारे में कहे हैं, उससे कार, बंगले, गाड़ियों का प्रचार करना बंद करें। रीड बाइबल इन कॉन्टेक्स्ट, उसे संदर्भ में पढ़ें। बहुत बार हम बाइबल को बीच बीच में से पढ़ते हैं और हम वो मिस कर देते हैं जो खुदा बोलना चाहता है। आपसे विनती है, आप ये गलती ना करें, अदरवाइज आप ट्रैप में आ जाएंगे। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, ब्रदर मैंने 1 जनवरी को प्रचार सुना, पास्टर जी ने मेरे ऊपर भविष्यवाणी की, पूरी नहीं हुई। मैंने बोला मैं क्या करूं इसमें, उनको ही पकड़ो जाके, मुझे क्यों पकड़ते हो? कुछ भी आप नहीं बोल सकते। यू मस्ट अंडरस्टैंड। एक दिन मैं ऐसी पवित्र शास्त्र को पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते मैं प्रेरितों के काम, रसूलों के करतब तक पहुंचा। मैं शागिर्दों की किताब तक आया और मैंने पढ़ते पढ़ते एक बात देखी कि कैसे प्रेरितों के काम 2 अध्यायों में चेलों पर पवित्र आत्मा की ताकत आई, वे भर गए। और कलाम पाक कहता है उन्होंने उसके बाद परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। और प्रचार करने के बाद मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, एक यहूदी को मसीह बना के दिखाओ। एक यहूदी को मसीह बना के दिखाओ, ताकत है तो बना के दिखाओ। आई चैलेंज यू। जाइए इजराइल और एक यहूदी को बताइए यीशु मसीह खुदा है, वो आपको खींच के झापड़ मार सकता है। बट डिड यू बिलीव जब फर्स्ट टाइम दे प्रीच द गॉस्पेल, यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को माना। जब मैंने ये ताकत देखी उनकी, जब मैंने ये सामर्थ्य देखी, मैंने कहा प्रभु, सारे संसार के यहूदी वहां जमा थे उन दिनों में। मैं आपको पूछना चाहता हूं, एक यहूदी को आप प्रभु मिला के दिखाओ आज। दे प्रीच द गॉस्पेल, उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया। 3000 लोगों ने यीशु को अपना प्रभु माना। दे बिलीव जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड। मैंने उसके बाद और बाइबल आगे पढ़ी, कैसे उनके बीच में चमत्कार होते थे, लोग छाया से चंगे होते थे। पतरस की पौलुस के देह से लोग जो हैं कुछ टच करके अपने बीमारों पर डालते थे, वो चंगे हो जाते थे, डीमंस निकलते थे, लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते थे, पवित्र आत्मा चलता था उनके बीच में। जब मैं ये पढ़ रहा था तब मैंने परमेश्वर से एक सवाल पूछा। मैंने कहा, खुदावंत, ये जो हो रहा है ये आज कुछ जगहों पे ही हो रहा है, ये सब जगहों पे क्यों नहीं होता? मैं डिनाई नहीं कर सकता ही कि ये सब जगह होता है। ऐसे कार्य कि कोई व्यक्ति खड़ा हो, जिंदगियां बदलें, लंगड़े चलना स्टार्ट करें, बीमार चंगे हो जाएं, ये आपको आज हर जगह पे नहीं दिखता है, कुछ प्लेसेस पे दिखता है। तब मुझे परमेश्वर ने इसका उत्तर दिया कि बहुत जगहों पर आज परमेश्वर की ताकत क्यों नहीं है, सामर्थ क्यों नहीं है, पाप को ना कहने की ताकत क्यों नहीं है। अगर कोई आपका दोस्त आपको बोलता है चल न्यू पिक्चर लगी है, आप अपनी दोस्ती निभाने के लिए चले जाते हो, आप ना नहीं बोल पाते। क्यों आज पाप को ना कहने की ताकत नहीं है?
जानते हो परमेश्वर ने मुझे क्या कहा? सूरज, मैंने अपनी ताकत नहीं खोई है, कलीसिया ने अपना फोकस खोया है, उन्होंने अपना ध्यान खोया है। मैं आज भी वही हूं, सामर्थ आज भी मेरे हाथ में है, उससे लेने वाले कम है। आज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आज आप ये महसूस कर रहे हो यू हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट लैक ऑफ पावर, अगर आपको ये आज महसूस हो रहा है कि भैया मुझे वचन बहुत पता है, चलने में असमर्थ हूं, तो आज के वचन को बड़े ध्यान से सुनिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 10 साल के बाद भी अगर खुदा मुझे यहां पर ले आया और अगर आपने मुझे कहा ना कि ब्रदर बहुत ज्ञान है मेरे पास, मैं चल नहीं पाता हूं, लेकिन मैं यही प्रचार आपको फिर से बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है इसके सिवा और कोई वे नहीं है, इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। एक दिन पतरस अपनी पत्री में एक बात लिखता है, वो कहता है संयमी होकर प्रार्थना करो क्योंकि अंत निकट है। सबसे पहले आप इस बात को जानिए, पतरस प्रार्थना संयम के साथ करने के लिए क्यों कहता है। इंग्लिश में लिखा है सेल्फ कंट्रोल। क्यों? मुझे लगता है पतरस जान गया था कि 2022 के विश्वासी हर काम धीरज से करेंगे, पर प्रार्थना ही बहुत जल्दी करके खत्म करके चले जाएंगे। You know very well. इनको बैंक जाना है, बच्चे को छोड़ने जाना है, इन्होंने 100 जगहों पे अपनी फाइल्स घुसा के रखी हैं। ये सब काम है ना बड़े धीरज से। मैं आपको पूछना चाहता हूं, बैंक जाते हैं कभी कभी तो वो कैशियर को बोलते हैं आपके, भाई मेरा 10,000 रुपया दे दो, ये लो तुम्हारा स्लिप, और अगर आपके नोट वहां पर 99 दिखें तो आप चले आते हो। एक बार मुझे किसी ने कहा था मेरे 10,000 रुपए निकाल के लाओ, मेरे बॉस ने, तो मैं निकालने के लिए वहां पर गया। उन दिनों में 10,000 बहुत बड़ी कीमत होती थी, एक आदमी को साथ में लेके जाते थे हम लोग। मेरे बॉस मुझे बोलते थे अकेला मत जा, किसी को साथ लेके जा। मैं अकेला गया पैसे निकालने के लिए, तो मैंने वहां पर पैसे गिने, तो मुझे ऐसा लगा ये 99 है। यार 99 लगते हैं यार, 100 रुपया मैं क्यों भरूं, मुझे बोलेगा तूने लिया है। मैंने कैशियर साहब को बोला, मैंने कहा इसमें एक नोट कम है सर। फिर उन्होंने बोला फिर से गिनो, मैं गिनता गया आहिस्ते 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 आहिस्ते, अब 98 लग रहे थे। उन्होंने बोला तू पहले 99 बोल रहा था, अभी 98 बोल रहा है, दे मुझे, दे वापस दे। उन्होंने गिने, डप 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 डप, उनको 100 मिले, मुझे 98 मिले, 99 मिले, उनको 100 मिले। 10,000 रुपए के लिए हमने आधा घंटा वहां वेस्ट किया। जानते हो जब पैसों की बारी आती है, मतलब आपका जवान बेटा अगर आपके पास आए और कहे पप्पा इस पे साइन तो कर दो, वो चश्मे के नीचे होता है ना जिसमें बिलोर दिखता है, उसमें देखते हैं हम। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो पढ़ेंगे नहीं, बोलेंगे ठीक है, कल अपने वकील से पढ़वा के लेके आएंगे, पता नहीं क्या किया इसने। कितने शार्प हैं हम जब पैसों की बारी आती है। लेकिन जब बात प्रेयर की आती है, ओ स्वर्गीय पिता मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आप महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर हैं। मुझे लगता है इनको विश्वास है कि प्रभु ने कहा है जो मांगना है 1 मिनट में मांग, 1 मिनट के ऊपर कुछ नहीं मिलेगा। दौड़ते हैं ऐसे, हर काम आराम से करते, लेकिन जब बात बाइबल पढ़ने की आती है, प्रेयर करने की आती है, दे आर जस्ट फुलफिलिंग देयर ड्यूटीज। चलो एक अध्याय पूरा करना है, चलो जल्दी जल्दी प्रेयर करनी है। एक भाई ने कहा चलते चलते मैं दुआ करता हूं, मेरा जीवन ही प्रार्थना का है। ग्रेट। एक परमेश्वर के जन ने कहा जो प्रार्थना नहीं करता वो पॉलिटिक्स में चला जाता है। यू नो, ये सत्य है। जो प्रार्थना नहीं करते कहां चले जाते हैं? पॉलिटिक्स में। सारा दिन दूसरों की जिंदगियों को जांचेंगे बैठ के, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसने क्या अपलोड किया, उसने क्या डीपी पे रखा, इन्होंने क्या रखा, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या। देयर फोकस इज ऑलवेज आउटसाइड। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। मैं चाहता हूं आप सब बड़े ध्यान से सुने। पतरस कहता है हर व्यक्ति को बड़े संयम के साथ दुआ करनी चाहिए।
क्योंकि अंत निकट है। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि प्रभु के आने में बड़ी देर है, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह थॉट आपको डेविल ने दिया है। ये डिमोनिक थॉट है। आप बिलीव करते हैं? मैं करता हूं। यह आखिरी सभा है, कल की सभा नहीं होगी। डिड यू बिलीव? यस, आई बिलीव। मैं विश्वास करता हूं। एक परमेश्वर के जन ने कहा, जब कभी तुम्हें प्रचार करने का मौका मिले तो इस तरह प्रचार करना कि ये आखिरी प्रचार है, इसके बाद तुम्हें प्रचार करने के लिए कभी नहीं मिलेगा। जानते हो पाप कौन करते हैं? दुष्ट है वह सेवक जो विश्वास करता है उसके स्वामी के आने में देर है, लेकिन जो ये विश्वास करता है ये आखिरी दिन है, वो जानता है ये अंतिम दिन है, मेरा परमेश्वर मुझे लेने आएगा, उसका ये विश्वास उसे पाप करने से रोकता है। जानते हो पौल पाप से क्यों बचा? क्योंकि वो हर दिन विश्वास करता था कि प्रभु आज उसे लेने आएगा। इसलिए आपने देखा जब वो थिस्सलुनीकियों को लेटर लिखता है तो वो क्या कहता है? हम उठा लिए जाएंगे। He include himself, हम उठा लिए जाएंगे। लेकिन जब तीमुथियुस के टाइम पे उसे पता चल गया वो उसे नहीं देख पाएगा, इसीलिए वो कहता है मैं जा रहा हूं, अर्घ के समान उंडेला जा रहा हूं। वो जान गया अंत में कि वो खुदा को नहीं देख पाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप हर दिन इस तरह जीते हैं कि आज लास्ट डे है? भैया कल की सभा नहीं होगी, अगर वो नहीं आया तो जरूर होगी, लेकिन मैं विश्वास करता हूं वो बहुत जल्द हमें घर ले जाने के लिए आने वाला है। आई बिलीव विथ ऑल माई हार्ट। यू नो, वो हमें कहता है प्रार्थना करो। क्या होता है प्रार्थना से? मैं जब कुछ समझाना चाहता हूं। आज से बहुत साल पहले कलाम पाक कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, एक परिवार, एक दुष्ट परिवार पैदा हुआ इज़राइल के अंदर। ये लोग जादू टोना करते थे। आप जानते हैं ये लोग जादू टोना करते थे, और कलाम पाक कहता है उन दिनों में परमेश्वर ने अपने एक नबी को इज़राइल में खड़ा किया। हिज नेम वॉज एलाइजा। और जैसे एलिया नबी, आप जानते हो, उसने अपनी सेवकाई में बहुत ऑसम वर्क्स किए थे, लेकिन आप डिनाई नहीं कर सकते हो इस बात का कि अंत में उसी नबी ने डर के कारण परमेश्वर से अपनी मौत मांगी। वो एक जुनिफर ट्री के नीचे खड़े होकर कहता है, हे प्रभु मेरे प्राणों को उठा ले, इन लोगों ने सबको मार दिया है, अब वो मेरे प्राण के भी खोजी हैं, मुझे खत्म कर। आपको पता है क्यों परमेश्वर ने उसकी सेवकाई एलीशा को दे दी? मैं ये बिलीव करता हूं एलिया अपनी सेवकाई पूरी नहीं करके गया। जब परमेश्वर ने देखा मेरा व्यक्ति डर रहा है, जानते हो परमेश्वर ने क्या किया? जा और एलीशा का अभिषेक करे। मैं हमेशा अपने कलीसिया में खड़े होकर कहता हूं, जो लोग डरपोक हैं, समाज से डरते हैं, विपत्तियों से डरते हैं, उनका स्वागत कलीसिया में है, यहां नहीं। जब यहां आओ, पुलपिट पे आओ, सेवा करने आओ, तो अपनी जिंदगी हथेली पे रख के आओ। तुम डरपोक हो, तुम नीचे बैठो, सीखो, लेकिन जब बात सेवा की आती है तो खुदा के लिए अपनी जिंदगी देने का जिक्र रखो। यस, आमेन। इसीलिए आपने देखा कई बार यीशु मसीह अपनी सेवकाई में कहता था, डरो मत, डोंट बी अफ्रेड। तुम्हें पंचायतों में खड़ा किया जाएगा, लेकिन डरना मत, मेरा आत्मा तुम्हें बताएगा कि क्या बोलना है। किसी से न डरें, आदर करें सबका, बुजुर्गों का आदर करें, पास्टर्स का आदर करें, लेकिन डरे सिर्फ खुदा से।
याद रखना, जो परमेश्वर का भय रखता है उसे किसी और भय रखने की जरूरत नहीं है। यू नो द बाइबल सेज वो व्यक्ति डर गया, इजबेल के खानदान को देख के वो डर गया, और परमेश्वर उसे कहता है गो एंड अनॉइंट एलीशा, जा अपनी सेवकाई एलीशा को दे दे। और परमेश्वर का वचन कहता है उसकी सेवकाई एलीशा को मिली, उसका अभिषेक भी उसे मिला। और अभिषेक पाने के बाद अब आराम से पढ़िए, एलीशा ने अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट की, और उसने अपनी मिनिस्ट्री के अंदर, मैं आप में से हर एक को एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, उसकी सेवकाई के अंदर एक बहन उससे मिलती है। जानते हो वो बहन एलीशा को देख के अपने पति को क्या बोलती है? वो कहती है हमारे घर का फर्स्ट फ्लोर खाली पड़ा है, मुझे एक टेबल, एक चेयर, एक पलंग, एक लैंप वहां पर रख दे। हम इसे अप्रोच करते हैं कि जब कभी ये हमारे घर से पास होता है तब हम इसे विनती करेंगे कि ये हमारे घर पर रेस्ट करे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां देखिए, क्या एलीशा एक प्रचारक था? क्या वो हमारी तरह मंचों पे खड़े होकर प्रचार करता था? क्या वो टीचिंग देता था? तो कैसे इस बहन को पता चला ही इज अ रियल मैन ऑफ गॉड? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सदैव याद रखिएगा, सेवकाई पुलपिट पे नहीं है, सेवकाई पुलपिट छोड़ने के बाद है। जब आप यहां से उतर जाओगे, जब आप जितने भी लोग यहां पर बैठे हो, जब आप यहां से बाहर चले जाओगे, अब परमेश्वर देखेगा कि आप अपना जीवन कैसे बिताओगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सेवकाई पुलपिट पे नहीं है, गीत गाना सेवकाई नहीं है, प्रचार करना सिर्फ सेवकाई नहीं है। द रियल मिनिस्ट्री इज, जब आप यहां से इस दहलीज को पार करके जाएंगे, अब आप लोगों से कैसा व्यवहार करेंगे। इसीलिए यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आएगी तो मेरे गवाह ठहरोगे। जानते हो गवाह का मतलब क्या होता है? गवाह का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के स्वभाव में चले। ही रिप्रेजेंट जीसस। आज से बहुत साल पहले किसी ने मुझे कहा तुम्हारी बाइबल में गड़बड़ है। मैंने कहा शो मी, दिखाओ मुझे। बोलते तुम्हारा खुदा खुदा नहीं है, तुम्हारा खुदा थक जाता है। उत्पत्ति में एक व्यक्ति ने हमारी बाइबल पढ़ी आज से बहुत साल पहले, और उसने एक वचन पढ़ा जिसमें लिखा था परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, 7वें दिन विश्राम किया। उन्होंने कहा भैया, मुझे कहा कौन सा खुदा है तुम्हारा काम करके थक जाता है? जो थकता है वो खुदा नहीं हो सकता। मैंने कहा ब्रदर, यही प्रॉब्लम है आप बुद्धिजीवों का। आप बाइबल को पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं, अपनी बुद्धि के द्वारा पढ़ते हो। आप जानते हो परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम क्यों किया? क्योंकि 6वें दिन परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव बन गया था। दैट इज अ रीजन। परमेश्वर को प्रकट करने वाला आ गया था, आदम। तब परमेश्वर ने विश्राम किया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सच्ची सेवकाई मात्र पुलपिट पे नहीं है। आज की जनरेशन को यह बात समझनी चाहिए। उन्हें लगता है सुर निकालना, गीत गाना, बन ठन के खड़ा होना सेवकाई है। नो, द मिनिस्ट्री इज व्हेन यू लीव पुलपिट। अब आप लोगों से कैसे व्यवहार करोगे, वही आपकी सेवकाई है। इसीलिए आपने देखा यीशु मसीह के लिए क्या लिखा था, उसमें जीवन है और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति है। वो कहता है उसका जीवन ही जगत की ज्योति है, उसका प्रचार नहीं। रीड इट। यूहन्ना ये नहीं कहता उसके प्रचारों में ज्योति है, वो कहता है उसके जीवन में ज्योति है। उसमें जीवन है और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति है। In him was life and his life is a light of man. एलीशा एक जिंदगी जी रहा था। उस बहन ने उसका उठना, बैठना, चलना, फिरना, क्या कहता है दाऊद, वो मेरे उठने और बैठने को जानता है। आपको पता है आपका बिहेवियर
आपका कैरेक्टर एक सच्चा प्रचार है। इट्स अ रियल प्रीचिंग। बड़े दुख के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अपने जीवन में से बहुत सारे लोगों को जानता हूं, दे आर वेरी डिफरेंट ऑन पुलपिट्स, वेरी डिफरेंट। और नीचे बहुत अलग है। उनको लगता है ये परफॉर्मेंस है। नो सर, ये परफॉर्मेंस नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे जवान भाई बहनों को देखा है, इतने स्पिरिचुअल गीत गाते हैं, मेरे जीवन का मकसद तू है, लेकिन मैंने नहीं देखा है कि उनकी जिंदगियों का मकसद खुदा है। दे आर वर्ल्डली। डोंट थिंक, कभी ये ना सोचे कि पुलपिट सेवकाई है, वो मात्र सेवकाई का एक हिस्सा है, जैसे आराधना का एक हिस्सा गीत गाना है। जानते हो रियल मिनिस्ट्री क्या है? जब आप यहां से जाएंगे, एक रिक्शा वाला वहां से गुजरेगा, वो आपके ऊपर पानी उड़ा देगा, अब आपके अंदर से क्या निकलता है देखो। नाउ यू विल सी योर लाइफ। एक दिन मैंने अपने कलीसिया में प्रचार किया, नम्र बनो। और जैसे मैं घर से मैं चर्च से बाहर निकला, मेरे सामने से एक बाइक वाला चला गया और हमारे चर्च के बाहर एक छोटा सा खड्डा था, तो वहां पर पानी था, वो पानी मेरे ऊपर उड़ गया और मैंने उसको बोला ओए, वो रुक गया। मैंने बोला तुझे दिखाई नहीं देता? क्या हुआ साहब? अभी भी बोल रहा है क्या हुआ? हाँ, मुझे व्हाइट शर्ट पहनी थी। बोलता है सॉरी सॉरी। सॉरी अपने बाप को बोल, जा यहां से जा। वो चला गया। मुझे प्रभु ने कहा कितने नम्र लोग है, तू कितना नम्र है तू। तेरे जैसे 4-5 नम्र हो ना, भारत में सारी कलीसियाएं बंद हो जाएंगी। कितने नम्र है तू, कितना। अरे यू नो, बहुत लोग हैं मेरी तरह, वेरी डिफरेंट ऑन पुलपिट। ओ, मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। परमेश्वर ऊपर से झूठा की तरह सोमवार से लेकर शनिवार तक घूमता रहता है, और रविवार को मेरे जीने का। सोना भी तेरा, चांदी भी तेरी। 10 रुपए का फटा नोट कलीसिया में डालते हैं और कहते हैं सोना भी तेरा, चांदी भी तेरी। लॉकडाउन में जब बैंक पैसे नहीं ले रही थी तो लोग चर्च में डाल के जा रहे थे। यू नो, जब वो नोटबंदी आई ना, बहुत पुराने नोट निकले चर्च से। मैंने बोला बाप रे, उधर नहीं चलते, लोग इधर डाल के जा रहे हैं। गीत देखो, जिंदगियां देखो। मेरे जीने का मकसद तू है। रविवार को लोग इतना झूठ बोलते हैं, सुबह सुबह प्रभु से इतना झूठ बोलते हैं, मेरे जीने का मकसद तू है। और खुदा बोलता है पहले नंबर का पाखंडी भी तू ही है। गीतों में भी झूठ। अर्नेस्ट मॉल जो गाते थे वैसा जीते थे। डू यू नो, जॉन वेस्ली प्रीच करते थे, चार्ल्स वेस्ली वहां पर बैठ के उनके प्रचार को सुनते थे। जो वो प्रचार करते थे उसमें से गीत निकाल के उनके भाई का प्रचार पश्चाताप पे खत्म होता था और वो खड़े होकर पश्चाताप पे गीत गाते थे। आपने देखा है आज के वर्शिपर्स को? हैव यू नोटिस्ड? प्रीचिंग के बाद वो लोग प्रचार नहीं सुनते, चले जाते। नंबर 1 हिपोक्रेट्स, प्रथम क्रमांक के पाखंडी। भैया मुझे हर्ट हो रहा है इसलिए तो कह रहा हूं, अदरवाइज बोलूं क्यों मैं आपको? मैंने बहुत लोग देखे हैं वर्शिपर्स, प्रीचिंग सुनने के बाद रिफ्रेशमेंट के नाम के चले जाते और अंदर बैठ के मस्त च्युइंगम विंगम खाएंगे। जॉन वेस्ली के भाई चार्ल्स वेस्ली ऐसे नहीं थे। वो अपने भाई का पूरा संदेश बैठ के सुनते थे। जब उनका भाई प्रचार करता था पश्चाताप करो, उसी में से एक नया गीत निकाल के वो खड़े होके पश्चाताप के ऊपर गीत गाते थे। वो हमेशा कहते थे मुझे हमेशा गीत मेरे भाई के प्रचार में मिलता है। व्हाट अ मैन! कहां है ऐसे लोग आज? जानते हो वर्शिप क्या होती है? जानना चाहते हो? आज से बहुत साल पहले कुछ लोग
हेरोदिस के पास आके कहते हैं, हे हेरोद, यहूदियों के राजा का जन्म हुआ है, वो कहां है? हेरोदिस घबरा गया, मैं राजा, और मेरे सामने पूछते हैं राजा कहां है? तब वो उनको बोलता है, तुमको कैसे पता चला? ओह, वी सॉ द स्टार, हमने तारा देखा है। कब देखा था? हमने इस समय देखा है। हेरोद कैलकुलेट करता है, 2 साल पहले। तब वो फतवा जारी करता है, जो भी बच्चे 2 साल पहले जन्मे हैं, सबको मारो। डिड यू बिलीव? जब वो जीसस के सामने आते हैं, कितने लोग ये बात जानते हैं, जब वो सामने यीशु के आए, छोटे से यीशु के सामने, तो उन्होंने यीशु के ऊपर बैठ के ऐसे गीत गाए, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। उन्होंने गीत गाया, उन्होंने गंधरस लोबान वहां पर रखा। हमेशा ये चीजें इंसान के मरने के बाद उसके ऊपर रखी जाती हैं ताकि बदबू ना आए। यू नो, जीसस के सामने ये चीजें क्यों लेकर आए? क्योंकि उन पे प्रकट हुआ था, इस बालक का जन्म मृत्यु के लिए हुआ है। एंड यू नो व्हाट इज वर्शिप? लिसन, आप बिलीव कर सकते हो, एक व्यक्ति से मिलने के लिए वे 2 साल ट्रैवल करके आए थे। कभी आपने ऐसे सैक्रिफाइस के बारे में सुना है? आई वॉज इन नागपुर, एक बहुत फेमस बैंड वहां पर आई थी। उन्होंने मुझे प्रीचिंग के बाद, पादरी साहब ने आके कहा, ब्रदर वो जो वर्शिप बैंड है ना, आपसे मिलना चाहती है। मैंने कहा यस ब्रदर, प्लीज भेजिए। तब एक व्यक्ति मुझसे मिलने आया और वो मुझे बताता है, उन्होंने मुझसे पूछा, ब्रदर यू लाइक माई वर्शिप? मैंने कहा हु से यू आर अ वर्शिपर? मैंने कहा किसने बोला आप आराधक हो? मैंने कहा ब्रदर यू आर अ गुड सिंगर, नॉट वर्शिपर। यू हैव अ गुड सिंगिंग। वर्शिप, जानते हो वर्शिप क्या होती है? वर्शिप बलिदान है। वर्शिप एक सैक्रिफाइस है। जो व्यक्ति खुदा के साथ न चले, वो कितने भी गीत गाए, वो मात्र एक सिंगर है, वर्शिपर नहीं है। सदैव याद रखिए, पुराने नियम की वर्शिप होती, दे क्लैप देयर हैंड्स, दे यूज देयर ब्रेन्स, वो अपनी तालियों को बजाते थे, वो अपने दिमाग को यूज करते थे। प्रभु ने लाल समुंदर 2 भाग किया, प्रभु ने ये किया, हम भी करते हैं। लेकिन जब यीशु सामरी स्त्री से मिलता है, तब वो कहता है अब एक और रास्ता आ रहा है उसकी आराधना करने का। अब लोग परमेश्वर की आराधना मात्र दिमाग और तालियों के साथ नहीं, आत्मा से करेंगे। They will worship the Lord in spirit and truth. जानते हो स्पिरिट एंड ट्रुथ का मतलब क्या होता है? हर दिन खुदा के साथ चलकर उसके लिए गीत गाना। वो सिर्फ गीत नहीं होते हैं, वो सच्ची आराधना होती है। इसीलिए पौल कहता है अपने आप को जीवित, पवित्र, निर्दोष, पावता बलिदान करके चढ़ाओ, यही सच्ची आराधना है। इंग्लिश में लिखा है दिस इज ट्रू वर्शिप। आजकल के वर्शिपर्स आपने देखी, वर्शिप स्टार्ट होने से पहले आधा घंटा पहले एक दूसरे से मिलके कहते, अरे मेरा दाढ़ी देख कितना बड़ा है, रुक जा मैं ट्रिम करवा के आता हूं, स्टेज पे खड़ा रहना है। ओहो, बहुत सारी बहनें जब वर्शिप करती हैं, दुआ नहीं है पर पहले खड़ी रहेंगी। मैं अच्छी दिख रही हूं? अरे जबरदस्त दिख रही है मेरी बहन, जा खड़ी हो जा। This is performance, not worship. You are facing camera, not Jesus Christ. जिस दिन आपको ये पता चलेगा ना आप किसकी आराधना करने के लिए खड़े हो, अरे वो आराधना करने के लिए आप सालों तैयारी करोगे। मैं कभी वो गीत नहीं गाता जो गीत मैंने प्रभु के साथ पर्सनली नहीं गाए। You are a worshipper? Joke.
इट्स अ जोक। यू नो द बाइबल सेस, खुदा का कलाम कहता है, एलीशा वो अपने जीवन के द्वारा पहचाना गया। एक दिन एक बहन उसके लिए सब अटारी पे तैयार करती है अपने हस्बैंड को बोलकर, और एलीशा जब भी वहां से जाता था, और यू नो एलीशा वाज अ डिसेंट मैन, वो जानता था अगर कोई हमारे लिए कुछ करता है और हम में ताकत है तो हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। यू नो उसने गहजी से पूछा, गहजी मुझे बता, ही वॉज हिज असिस्टेंट, वो उसको पूछता है बता इस औरत के पास क्या क्या नहीं है। अब गहजी को लोगों की बड़ी इंफॉर्मेशन होती थी, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को नहीं पता है खुद की जिंदगी में क्या हो रहा है, दूसरों की जिंदगी में क्या हो रहा है, दे हैव होल डिटेल्स, होल डिटेल। गहजी बोलता है एलीशा इसके पास बेबी नहीं है, शी इज अ चाइल्डलेस वुमन, इसके पास बेबी नहीं है, शी इज बैरन। अच्छा बोल दे इसको, कुछ और चाहिए, राजाओं में चर्चा करवाऊं इसकी, फेमस कर दे इसे, प्रसिद्ध कर दे। वो बहन बोलती है नहीं जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने लोगों में रहती हूं। ठीक है, अगले साल तुझे इसी ऋतु में तुझे एक बेटा पैदा होगा, और कलाम पाक कहता है उसने अब अगले ही साल एक बच्चे को उत्पन्न किया, वो बेटा था, मेल चाइल्ड था, और कलाम पाक कहता है एक दिन उसके बेटे को एक सर का बड़ा खतरनाक दर्द हुआ और वो लड़का मर गया। जब वो लड़का मर गया, मरने के बाद यही औरत उससे उसी अटारी पर रखती है जहां पर एलीशा रहता था, और अपने सेवकों को कहती है जाओ एक गधे को ले आओ और जब तक न बोलूं हाके जाओ। और जैसे वो आगे बढ़ती है और परमेश्वर के पर्वत, उस प्रभु के दास के पर्वत के निकट पहुंचती है, तब उसे गहजी मिलता है, और गहजी उसे पूछता है बहन सब ठीक है? बोलती है यस ऑल इज वेल, सब कुशल है। लेकिन जानते हो यही बहन जब एलीशा से मिलती है तब वो वहां पर नहीं कहती है सब कुशल है, वहां पर वो कुछ और कहती है। आप में से कितने लोगों ने खुदा से यह सीखा है कि आपको अपनी प्रॉब्लम किससे शेयर करनी चाहिए? पहले वो मिनिस्ट्री में कॉल करेंगे, फिर वो मिनिस्ट्री में कॉल करेंगे, फिर पादरी साहब को पकड़ेंगे, फिर मौसी को बताएंगे, चाचा को बताएंगे, फ्रेंड को बताएंगे, सबको प्रॉब्लम बताएंगे, और लास्ट में चलो अब दुआ भी कर लेते हैं। दिस इज द एटीट्यूड ऑफ सो मेनी क्रिश्चियंस टुडे। परमेश्वर को अंत में पता चलता है। एक दिन मैंने प्रभु से कहा विल यू स्पीक टू मी, मुझसे बात कर। और ये बड़ा अनुग्रह, बड़ी दया रही है मुझ पर कि वो मुझसे बात कर रहा है। जानते हो एक दिन मुझे परमेश्वर ने क्या कहा? सूरज, मुझे कोई भी बात इसीलिए नहीं पता होनी चाहिए क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, पर मुझे हर बात इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि तूने मुझे बताई है। मैंने कहा लॉर्ड थैंक यू। कई लोग कहते हैं ना उसको तो सब पता है, तुमने बताई? फोन पे एक एक घंटा बात करना बड़ा आसान है, कमरा बन के आधा घंटा आजकल लोगों के लिए बैठना कठिन हो गया है, क्योंकि वहां पर आपको कोई ऑब्जर्व नहीं करता, लेकिन यहां से आपको सिंपैथी मिलती है। लोग आपको प्रॉब्लम सुनने के बाद बोलते हैं नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन, आई एम विथ यू, गॉड इज विथ यू, चर्च इज विथ यू, होल वर्ल्ड इज विथ यू, है ना? और अच्छा लगता है ना, लेकिन खुदा के साथ संबंध नहीं है तो इसीलिए हम बातें कर करके थक जाते हैं। कोई सुनता कहां पर है? यू नो शी नोस मुझे अपनी प्रॉब्लम किसको बतानी है। हम पूरी दुनिया को अपनी तकलीफ बता के लास्ट में फॉर्मेलिटी खुदा को बताते हैं, वो भी हमारी 5 मिनट की दुआओं में हमें 10 यॉर्निंग्स आती हैं। पिता मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आपके पास मेरी तकलीफ आती है, आप देख लेना, आप तो बड़े दयालु अनुग्रहकारी प्रभु हैं, आप चौथे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए थे। प्रभु बोलेगा इसको मेरे जिंदा होने की डेट भी नहीं पता है। मैंने बहुतों को देखा है, पति घर से निकला, लगाओ फोन मां को सब पता, मम्मी मम्मी मम्मी, हाँ 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 ये सांस कभी मरेगी मम्मी, तू
प्रार्थना क्यों नहीं करती? तेरी प्रार्थना में असर क्यों नहीं है? तूने 2-4 के लिए पहले प्रार्थना की थी, वो सब मरे थे, ये क्यों नहीं मर रही मम्मी? खाली पति घर से निकले, ओ वो हेडफोन जो इधर तक आता है किचन के अंदर, मां कैसी है? अच्छा ये गया, हाँ मम्मी अभी अभी गया। मम्मीज बॉय अभी अभी गया है। मां बेटा क्या कर रही है? रोटियां पका रही हूं बुढ़िया के लिए। बहुत सारी बहनें हैं जिनके घरों को कंट्रोल कोई और करता है। भैया कितना डायरेक्ट बोलते हो? अरे अभी तो शुरू किया है, अभी तो शुरू किया है मैंने। भैया इतना सत्य क्यों बोलते हो? डिप्लोमेटिक बनो ना। यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। झूठ आपको बांध देगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। बिल्कुल फिक्र मत किया करो। मेरे चर्च में एक भाई आया, बोला ब्रदर शाम को थोड़ा अच्छा बात करना, एक बहुत बड़े साहब आ रहे हैं, काम हो गया तो चर्च के लिए अच्छी फंडिंग मिलेगी। मैंने कहा अच्छा तू ले तो आ। और वो शाम को आए, ओ इतना बड़ा चेन गोल्ड इतनी रिंग्स पहन के आए, पहली चेयर पे बैठे थे। और जानते हो मैंने प्रचार क्या किया? रुपए पैसों का जड़ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। ये हमारी कलीसिया बनाएंगे। यीशु ने कहा आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। झूठे नबी हैं वो लोग, झूठे प्रचारक हैं वो लोग, भेड़िए हैं वो लोग जो अमीरों से दोस्ती करते हैं ताकि उनको बेनिफिट्स हों। मुझे बताइए भेड़िया भेड़ को कैसे मारता है? वो आके बोलेगा, भेड़िया आएगा भेड़ को और कहेगा मैं आपका मटन खा जाऊं। वो पहले उससे दोस्ती करेगा ताकि वो उसे खा सके। अंडरस्टैंड द फॉल्स टीचर्स। खांसी हो जाएगी जिस दिन आपने संत पतरस की दूसरी पत्री पढ़ी। जैसे उनमें झूठे नबी थे वैसे तुम में झूठे शिक्षक भी होंगे, वो कहता है। क्या करेंगे वो? उन्हें लोभ का अभ्यास हो चुका है। प्रीच वो कहता है वे लालच के बंधनों में है, कोई चीज उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकती। डू यू नो क्यों एक प्रचारक बोल्डली प्रीच कर पाता है? आज मुझे एक आदमी ने पूछा था, भैया आप इतने बोल्डली क्यों प्रीच करते हो? मैंने उनको बोला मैं आपको बताऊंगा लेकिन आपको डाइजेस्ट नहीं होगी मेरी बात। बोला क्यों? बोलो सही। देखो हमारे सर यहां पर बैठे हुए हैं येलो शर्ट वाले, थैंक यू सर आप आए हैं। समझो जो ब्रदर हैं वो मेरे चर्च के एक मेंबर हैं और वो मुझे हर महीने पर्सनली मुझे 25,000 रुपया देते हैं। ठीक है, देते कुछ नहीं है ओके, 25,000 रुपीज वो मुझे देते हैं। लेकिन एक दिन मैंने अंकल को देखा, वो पान टपरी पे खड़े होके सिगरेट पी रहे थे। डोंट वरी सर नहीं पीते, ऐसा एग्जाम्पल मालूम पड़े बाद में लोग इनके लिए दुआ करने लग गए। अब प्रॉब्लम यह है मैंने इनको स्मोकिंग करते देखा। अब मैं बोलूं कैसे यार? 25,000 चला जाएगा, कैसे बोलूं? मेरे 25,000 का बंडल सामने बैठा हुआ है, मैं कैसे बोलूं? मैंने एक जॉब छोड़ दी है उनकी वजह से, पूरा घर उनकी सैलरी से चलता है। यू नो कौन बोल्डली नहीं प्रीच कर पाता? जिनका घर दूसरे चलाते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर उसका घर चलाए वो किसी से नहीं डरता, वो बोल्ड होता है। डोंट बी अफ्रेड। कभी किसी से न लें कुछ। कोई आपको वॉलंटरली देता है, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का शुक्र हो, कोई भी आपको देता है, लेकिन किसी पे निर्भर मत होना पैसों के लिए। तुम एक डरपोक और डिप्लोमेटिक व्यक्ति बन जाओगे। हमेशा अपनी जरूरतों के लिए खुदा पर निर्भर होना। वो सदैव तुम्हारे ऊपर एक अभिषेक भेजेगा और वो अभिषेक तुम्हें बोल्ड और लोगों की जिंदगियों को बदलेगा। ऑलवेज रिमेंबर दीज थिंग्स। यू नो जब एलीशा को यह बात पता चलती है
आई हैव ओनली 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट से पूरा कर दूंगा। और जब एलीशा को यह बात पता चलती है कि इसका लड़का मर चुका है, एलीशा गेहजी को बोलता है, गो है गेहजी, जा जा ये लठ ले जा और उस बच्चे को जा जिंदा करके आ। और गेहजी जाता है और वो वापस भी आ जाता है। गेहजी से नहीं हो पाया, लेकिन जब वही लकड़ी लेकर एलीशा जाता है, द बाइबल सेज एलीशा भी गया और वो लड़के पे पसर गया। एंड द बाइबल सेज वो लड़का मुर्दों में से जिंदा हुआ। वेट, अब मेरा एक सवाल है, गेहजी क्यों नहीं कर पाया, एलीशा से कैसे हुआ? डू यू नो व्हाई? जब गेहजी गया, उससे लठ रखी, लड़का जिंदा नहीं हुआ, वो वापस आ गया। लेकिन रीड इट, एलीशा ने उस घर में काम किया था। जैसे उस कमरे में गया, आप पढ़ के देखिए, लिखा है एलीशा ने प्रार्थना की, उसे प्रार्थना की। एंड जब उसने प्रार्थना की, खुदा ने उसके ऊपर एक अभिषेक भेजा और एलीशा ने वही अभिषेक उस बच्चे में इंपार्ट किया और वो लड़का मुर्दों में से जिंदा हुआ। The more you depend on yourself, the less you pray. जितना आप स्वयं पे निर्भर होंगे, आप उतनी ही दुआ कम करेंगे। पर जितना आपकी आंखें उसकी तरफ लगी रहेंगी, उतना ही अधिक आप दुआ करेंगे। आप जानते हो, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, आज बहुत सारे जो लोग हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं, पर आपको पता है उनके पास प्रार्थना जीवन नहीं है। दे हैव प्रेयर बट दे डोंट हैव द प्रेयर लाइफ। आप पढ़ के देखिए, आराम से पढ़िए, कलाम पाक कहता है दाऊद का अभिषेक हुआ 16 अध्याय पहला शमूएल में, 17 अध्याय में वो दाऊद गोलियत को मिलता है। आप पढ़ के देखिए, मत्ती के 3 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का दरियाए यरदन पे अभिषेक किया गया और अभिषेक हो जाने के बाद 4थे अध्याय में वो शैतान से मिलता है। आप पढ़ के देखिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय, उनके ऊपर पाखरू उतरा और 2 अध्याय के बाद उन्होंने गॉस्पेल प्रीच किया। परमेश्वर कभी किसी को फील्ड में नहीं भेजता, पहले वो उन लोगों पे अभिषेक भेजता है, उसके बाद उन्हें लड़ने के लिए भेजता है। आज क्यों हमारे पास ताकत नहीं है, आज क्यों हमारे पास सामर्थ नहीं है, क्यों आज हम सेल्फ सेंटर्ड लाइफ जीते हैं? बिकॉज वी हैव प्रेयर पर वी डोंट हैव द प्रेयर लाइफ। जानते हो प्रार्थना और प्रार्थना के जीवन में फर्क क्या होता है? एक ऐसे लोग होते हैं जो सुबह उठते हैं, 15 से 20 मिनट दुआ करते हैं और चले जाते हैं, उन्हें पूरा दिन खुदा की याद भी नहीं होती। लेकिन एक ऐसे लोग होते हैं जो हर दिन सुबह आते हैं, घुटनों पे बैठते हैं, खुदा से बात करते हैं और उसके बाद वो भीतर ही भीतर खुदा के साथ एक संबंध रखते हैं। क्या आपने इस बात को देखा? जब यीशु मसीह लाजर की कब्र पे जाता है, वहां पर खड़े होकर क्या कहता है? पिता, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने मेरी सुन ली। पढ़ के देखो, उसने कोई इससे पहले प्रार्थना नहीं की। वो कहां प्रार्थना कर रहा था? मन में। और जब उसने लाजर को कहा बाहर आ, क्या आपने इस बात को देखा? परमेश्वर से संबंध रखने वाला व्यक्ति एक शब्द भी कहे तो मुर्दे जिंदा होते हैं। डू यू हैव अ प्रेयर लाइफ? अरे प्रार्थना सब करते हैं, प्रार्थना जीवन नहीं है ऐसे लोगों का। आनंद तो सब करते हैं, बाइबल बताती है आनंदित रहो। यीशु की तरफ सब ताकते हैं, पर बाइबल बताती है ताकते रहो। कंटिन्यूटी। मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम फल लाओ और वो फल बना रहे। आज आपके पास प्रेयर लाइफ है? क्यों दानियल शेरों से नहीं डरा? क्योंकि वो दिन में 3 बार अपना समय निकाल के खुदा के पास जाता था। जब वो शेरों की मांद में डाला गया, उसकी उम्र क्या थी? He was 89 years old।
जब दानियल को सिंहों की मांद में फेंका गया ना, ही वॉज 89 ईयर्स ओल्ड। जवानों के ऊपर भी अभिषेक नहीं होता आजकल, उस बूढ़े व्यक्ति के ऊपर क्या अभिषेक था। वही हुजूरी, बोल्ड होके किसी को नहीं कहता कि मुझे वहां पर मत भेजो, ठीक है मैं नहीं करूंगा आज के बाद कोई भी गलत काम, मैं नहीं करूंगा राजा के खिलाफ, जो करना है ले जाओ। क्योंकि दानियल जानता था मेरे पहुंचने से पहले मेरा परमेश्वर वहां पहुंचेगा। Why you don't have the power of God in these days? Because you don't have the prayer life. आज क्यों लोगों के पास ताकत नहीं है? क्यों आज लोग व्यभिचार से हारे हुए हैं? हर दिन मैस्ट्रिब्यूशन के सिंस में गिरते हैं जवान, हर दिन हस्तमैथुन में गिरते हैं, एक हाथ में फोन दूसरे हाथ से पाप करते हैं। जानते हो क्यों? बिकॉज उन्हें पाप से ना कहने की ताकत नहीं है। जानते हो क्यों ताकत नहीं है? क्योंकि उनके पास प्रार्थना जीवन नहीं है। उनके मोबाइल्स ने उनकी जिंदगी में उन्हें व्यभिचारी बना दिया है। आज क्या आपने यीशु को देखा? 3 अध्याय दरियाए यरदन पे जब वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता से मिलते हैं, लिखा है वो पानी से ऊपर आया और उससे प्रार्थना की। उसके बाद जब वो अपने चेलों के साथ पहाड़ पे चढ़ता है, वो कहता है तुम्हें इस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए, ऐ मेरे बाप तू जो आसमान में है, तेरी बादशाहत आए। उसके बाद वो नीचे उतरता है, चेलों को बोलता है प्रार्थना करो कि परमेश्वर खेतों के काटने के लिए मजदूरों को भेजे। फिर वो आगे बढ़ता है, चेलों को कहता है उस विधवा की तरफ प्रार्थना करो जो बार बार न्यायाधीश के पास आती थी। जब वो फरीसियों से मिलता है तो वो उनको कहता है ढोंगियों की तरफ प्रार्थना मत करो, प्रार्थना में दोष मत लगाओ। और आगे जाइए, वो गसमनी में दुआ करता है। गसमनी के पास में एक नाला था, बलिदान जो मंदिर में होते थे पूरा खून वहीं से बहता था, किद्रोन का नाला। और वहीं पर बैठ के वो अंतिम मेमना जो बलि होने वाला था दुआ कर रहा था। आगे चलते गसमनी में भी वो दुआ करता है, ओ क्रूस पे चढ़ के भी दुआ करता है। और इब्रानियों के 7 अध्याय में लिखा है आज भी वो स्वर्ग में पापियों के लिए विनतियां करता है। He have a ministry of prayer. लास्ट टाइम आप पूरी रात दुआ में कब बैठे थे? अगर आप एक प्रभु के दास हैं और आप दुआ नहीं करते, आई डोंट नो ये शब्द किसके लिए है। आपको सेवा करने का कोई हक नहीं है। You don't have to write preach the name of Jesus. कितने लोग हैं यहां पर? आजकल बहुत लोग बोलते हैं टाइम नहीं है ब्रदर, आई डोंट हैव टाइम ब्रदर, मेरे पास समय नहीं है ब्रदर। भैया मुझे भी 24 घंटे वाला ही दिन मिला है, मेरे पास 48 आवर्स वाला डे नहीं है। मेरे लिए सूरज लेट नहीं निकलता, आपके साथ ही निकलता है। ब्रदर आपको पता है मैं ऐसे कुछ लोग बोलते हैं आपको पता है मैं प्रेयर क्यों नहीं कर पाता? ब्रदर मेरा चर्च है ना बहुत बड़ा है ब्रदर, मेरे को ना टाइम नहीं मिलता। 20 लाख लोगों के अगुवाई करने के बाद भी मूसा के पास 40-40 दिन प्रभु के लिए समय था। ब्रदर आपको पता है मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं ब्रदर, मैं पॉलिटिशियन हूं ब्रदर। राजा बनने के बाद भी दाऊद के पास खुदा की स्तुति के लिए 7 बार समय था। ब्रदर आई एम सॉरी, ये अलग है, मेरा तो गवर्नमेंट जॉब है। सरकारी कर्मचारी होने के बाद भी दानियल के पास दिन में 3 बार प्रार्थना करने का समय था। डोंट गिव मी एक्सक्यूज। सत्य बोलो इच्छा नहीं है, सत्य बोलो खा खा के सुस्त हो गए हूं, सत्य बोलो कि माइंड साथ नहीं देता। अगर आज आपका प्रार्थना जीवन खत्म हो चुका है, अगर आप दुआ में नहीं बैठते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं परसों से नहीं कल से उपवास चालू करो।
माफ कीजिएगा, मैं प्रचार करने नहीं आया हूं और ना ही मैं आप में से किसी को इंप्रेस करने आया हूं। मैं आपको सच्चाई बताने आया हूं, ये सच्चाई। फास्टिंग में जाओ, शैतान से लड़ो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, नहीं तो वो तुम्हें मार देगा। मैं कभी नहीं भूला पॉल वॉशर की इस बात को, कभी भी नहीं। शैतान को मार, नहीं तो वो तुझे मार देगा। आई एम एग्री विथ हिम। अगर आप चाहते हो कि खुदा की रूह आपके ऊपर छाया करे, जैसे मरियम को एंजल कहता है परम प्रधान की ताकत तुझ पे आएगी और तुझ 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 तेरे बदन में एक बदन पैदा होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रार्थना से उठो। बिल्ड अ प्रेयर लाइफ, बिल्ड अ प्रेयर लाइफ। हर समय घुटनों पे नहीं बैठना, एक समय घुटनों पे आ जाओ, खुदा के सामने अपने आप को क्लियर करो। ऑनेस्टली बताओ कि आप में घमंड है, गुस्सा है, जलन है, आप सालों से किसी को माफ नहीं कर पा रहे हो, किसी ने आपको हर्ट किया है जो आप रिमेंबर रख रख के आप परेशान हो गए हो। पूरा ऑनेस्टी के सामने उसके बाद उसके सामने बताओ और उसके बाद अपना संबंध मेंटेन करो। पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह और तीसरी बात है पवित्र आत्मा की सहभागिता। यह सहभागिता होती है। आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। आप सदैव इस बात को याद रखना। फर्स्ट मैं इंग्लिश में कहता हूं, देन आई रिपीट इन हिंदी। When you bring your cross, the power of God rest upon you. जब तक क्रूस उठाओगे वह सामर्थ तुम्हारे ऊपर होगी। जिस दिन क्रूस छोड़ दोगे, the power of God will left. And you know what is cross? Sacrifice. बलिदान। पैसा देना बहुत आसान है, समय दो। एक सत्य बताऊं, आप में से आधे से ज्यादा लोग यहां जो बैठे हैं ना, वो इनसाइड बैकस्लाइड हैं। आपको चाहिए, आप मीटिंग के बाद मुझसे मिलिए, मैं आपको बताऊंगा। नो एक्साइटमेंट फॉर जीसस, नो लव फॉर जीसस। अरे प्रेम तो सब करते हैं। क्या कहा उस दूत को प्रभु ने? तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रेम तो सब करते हैं। आप बाहर जाओ, किसी नॉन क्रिश्चियन के पास जाओ, डिड यू लव जीसस? यस आई लव ऑल। वो भी करते। क्यों आपको थोड़ी थोड़ी बातों पे गुस्सा आता है? क्यों थोड़ी थोड़ी बातें आपको हर्ट करती हैं? क्यों आपको थोड़ी थोड़ी बातें चुभती हैं? लोगों का बिहेवियर आपको डिस्टर्ब करता है। डू यू नो व्हाई? बिकॉज इनसाइड यू डोंट हैव द पावर ऑफ गॉड। इसे कहते हैं इनसाइड बैकस्लाइड होना। कभी कभी बाइबल मात्र अपने लिए पढ़ा करो। यीशु 99 भेड़ों को छोड़ के एक को ढूंढने गया। अब मेरा सवाल यह है, आप 99 में हो कि एक में हो? आप 99 में हो कि आप 1 में हो? यू नो, कभी कभी आपका दिल क्या कहेगा? तू एक में है। You are lost. You are in church, but you are lost. My brothers and sisters, I really love you. मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा जानता है मैं आपसे प्यार करता हूं। और जानते हो आज मैं ये प्रचार क्यों कर रहा हूं? कि हमारे पास सिर्फ प्रेयर नहीं, एक प्रेयर लाइफ होनी चाहिए। हमारा खुदा के साथ संबंध होना चाहिए। संबंध सहभागिता की मांग करता है। परमेश्वर को हर चीज बताना, परमेश्वर को सुनना। आपको पता है ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं? एक ही मोटिव है। मैं चाहता हूं एक दिन हम सब घर में मिलें, घर में मिलें।
आई डोंट हैव एनी अदर। अंकल रेनॉल्ड बॉन्की ने कहा, एक दिन वो पास्टर्स मीटिंग में प्रीच कर रहे थे। पता है उन्होंने क्या कहा था अपनी मौत से 1 साल पहले? उन्होंने कहा, जिस भीड़ को तुम आज कलीसिया में देख रहे हो, क्या तुम उसे स्वर्ग में देख पाओगे? और मैं जान गया, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को मुझसे शिकायत हो, मैं बहुत स्ट्रेट हूं, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, जो मैंने आज आपको सिखाया ना, प्रेयर लाइफ आप वो रखो। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, हम सब एक दिन घर में मिलेंगे। We will meet in God's house, क्योंकि प्रार्थना सामर्थ्य ले आती है। कैथरीन ने कहा, when you pray, God will fill you with Holy Spirit and the Holy Spirit will change atmosphere. Wow, amazing. जब तुम दुआ करोगे, परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा से भरेगा और वही पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवनों के माहौलों को बदल देगा। वो तुम्हारे एटमॉस्फेयर को चेंज कर देगा। अंकल दिनकरन 8-8 घंटे दुआ करते थे। हमारे मुंबई से थे वो, बॉम्बे में एसबीआई में जॉब करते थे वो। 8-8 घंटे दुआ करते थे वो। कई बार आंखें खोलते थे, स्वर्ग में होते थे। कहां है आज ऐसे लोग? वेयर आर द पीपल? आज क्यों परमेश्वर की सामर्थ हम पर नहीं है? अगर आज का संदेश भी आपको न जगा पाए, आई डोंट नो, फिर आपको कौन जगाएगा? बिल्ड अ प्रेयर लाइफ। डोंट बी ए बिजी बॉडी। अपना सर्कल इतना मत बढ़ाइए कि आपको दुआ के लिए समय ना हो। आइए अपने दाहिने हाथ को उठा। कम ऑन, लिफ्ट योर राइट हैंड और मेरे पीछे कहिए, बोलिए, खुदा मुझे एक प्रेयर लाइफ दे। मैं सिर्फ 10-15 मिनट दुआ करने वाला व्यक्ति न बनूं, पर मैं सारा दिन निरंतर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बन पाऊं, ताकि मैं तेरी सामर्थ को पाऊं और मैं पाप को ना कह पाऊं। यीशु के नाम में आमीन।